नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश बुलेटिन में शुरुआत करेंगे झाबुआ से, जहां पर हिंदुओं पर हुए इस्लामिक आतंकवादी हमले के विरोध में रैली निकाली गई। और हम साथ ही बात करेंगे विदिशा की, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म पखवाड़े के तहत भाजपा ने संगोष्ठी आयोजित की। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हिंदुओं पर हुए इस्लामिक आतंकवादी हमले के विरोध में एवं राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए पेट लावत में समग्र हिंदू समाज ने रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। रैली में समग्र हिंदू समाज के प्रतिनिधि के साथ मातृ शक्ति भी शामिल हुई। शंकर मंदिर से नारेबाजी करती हुई रैली तहसील कार्यालय में पहुंची। यहां पर ज्ञापन का वाचन गोपाल चौधरी ने किया। इसके पश्चात नायब तहसीलदार अंकिता भिड़े का राष्ट्रपति का नाम ज्ञापन सौंपा। इसके बाद रैली पुराना बस स्टैंड पर पहुंची। यहां पर आतंकवाद का पुतला दहन किया गया, जिसका संचालन जितेंद्र कटकानी ने किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद की जो घटना घटित की गई है पहलगाम में, निश्चित रूप से वो बहुत निंदनीय घटना है। और हम जानते हैं कि वर्तमान में जो हमारी सरकार है, सशक्त सरकार है, और मोदी जी निश्चित रूप से इसका एक बड़ा बदला पाकिस्तान से लेंगे और उसकी तैयारियां भी शुरू हो गई। पिछले 1-2 दिन से हम देख रहे हैं कई कड़े कदम हमारी सरकार उठा चुकी है और निश्चित रूप से इसका जवाब, मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा। यह बहुत ही दुखद की बात है। हमारे देश के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी क्षति है। आज इस आक्रोश के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहते हैं कि पुनः एक बार राष्ट्रपति शासन लागू हो और अपनी देश की सीमाओं की सुरक्षा मजबूत हाथों में जाए और आतंकवादियों को जो भी इस गतिविधि में इन्वॉल्व है, शामिल है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में पूरा देश खड़ा है। क्या मुस्लिम, क्या हिंदू, सभी एक सुर में आतंकियों के खात्मे की बात कर रहे हैं। जगह जगह जुलूस ज्ञापन दिए जा रहे हैं। आज रायसेन के बरेली में मुस्लिम समुदाय ने राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। आक्रोशित मुस्लिम समुदाय ने मांग की है, इस्लाम से आतंक का कोई संबंध नहीं है। मुस्लिम त्योहार कमेटी के साथ ही मुस्लिम वर्ग एक साथ जामा मस्जिद से सैकड़ों की संख्या में हाथों में तख्ती लेकर निकले, जिसमें आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लिखे हुए थे। जुमे की नमाज के बाद सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मांग की गई कि ऐसे आतंकवाद को जड़ से खात्मा किया जाए, आतंक की जड़ तक पहुँचा जाए और उसे खत्म करने का काम सरकार करे। काम में जो कायराना आतंकवादी हमला हुआ, उससे हम सब बेहद दुखी हैं और पूरा भारत दुखी है। और ये बात यहाँ वाज़ेह कर देना बेहद ज़रूरी है कि इस्लाम का आतंक से कोई वास्ता नहीं, इस्लाम का आतंक से कोई ताल्लुक़ नहीं। इसलिए हम सब यहाँ मेमोरेंडम देने राष्ट्रपति महोदय के नाम आए थे, ताकि आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। एक बात और भी लायक ये है कि मीडिया कहता है कि बच्चे नौजवान थे, 16 साल 17 साल के, तो इसका मतलब ये है कि बच्चों को ब्रेक, और हम चाहते ये हैं कि आतंकवाद की जड़ पकड़ी जाए और उस जड़ को ख़त्म किया जाए। यही हमारा अनुरोध है। और भारत सरकार। रायसेन से सी न्यूज संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर पूरे 15 दिनों तक जन्म पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। उसी के तहत विदिशा में एक संगोष्ठी का आयोजन रविंद्रनाथ टैगोर ऑडिटोरियम में किया गया, जिसमें भाजपा के मध्य प्रदेश के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। वहीं अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री और सांची विधायक प्रभु राम चौधरी, वहीं उनके अलावा विदिशा विधायक मुकेश टंडन, सिनोज विधायक उमाकांत शर्मा, कुरवाई विधायक हरी सिंह सप्रे भी बैठक में सम्मिलित रहे। बैठक के दौरान लोगों ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान पर चर्चा की। इसी के साथ कांग्रेस द्वारा भाजपा पर अंबेडकर विरोधी होने के लगाए जा रहे आरोपों को भी सिरे से काट दिया। बताया कि पूरे देश भर में 15 दिनों तक बाबा साहेब के जन्म पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। आज विदिशा तहसील के ग्राम बामनखेड़ी में रहने वाले किसान राजमोहन वाघेल ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचकर कलेक्टर को आवेदन दिया, जिसमें उन्होंने पूर्व में चल रहे 5 बीघा जमीन के विवाद पर न्यायालय द्वारा उनके पक्ष में फैसला करने के बाद भी तहसीलदार द्वारा जमीन पर कब्जा न दिलाए जाने की शिकायत की है। उन्होंने ये भी बताया कि 23 अप्रैल को तहसील कार्यालय में से कब्जा दिलाए जाने के संबंध में पत्र मिला था, लेकिन कोई भी नहीं पहुंचा।
इस बात की जानकारी लेने पर तहसीलदार ने कलेक्टर के मौखिक आदेश पर कब्जा न दिलाने की बात कही थी। वहीं पूछने के लिए कलेक्टर के पास लिखित शिकायत लेकर आए हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम राजमोहन बघेल है। कहाँ रहते हैं? ग्राम बामन खेड़ा, कौन सी तहसील पड़ती है? तहसील विदिशा है। अच्छा, क्या मामला था चलो मुख्य? मामला साहब ये हैगा कि 2023 में मैंने सीमांकन कराया था। 3 साल केस चला। केस चलते चलते तहसीलदार साहब, एडीएम साहब, सारी जगह से मैं केस जीत गया हूँ। और जब कब्जे का मौका आया तो तहसीलदार साहब कह लगे दे रहे हैं। 3 जनवरी को मेरा आदेश हो गया। तो उसके बाद इसमें इन्होंने एक चिट्ठी निकाली कि ये चिट्ठी हम आपको कब्जा देने आ रहे हैं 23 तारीख को, कल। और ये लोग पहुंचे नहीं। कौन कौन नहीं पहुंचे? कोई नहीं पहुंचा। कौन मतलब? पटवारी, आरआई, तहसीलदार साहब, कोई नहीं पहुंचा। तो मेरे द्वारा पूछने पर कि साहब आप क्यों नहीं आए, तो कह रहे वो कलेक्टर साहब ने मना किया कब्जा देने से। अच्छा, हाँ, तो साहब कलेक्टर साहब के पास आए कि साहब मैं सारी जगह से, कोई स्टे नहीं है, मैं सारी जगह से 5 बीघा जमीन है साहब, केस जीत चुका हूँ। और जब स्टे नहीं है तो मुझे मेरा कब्जा क्यों रोका जा रहा है साहब? अच्छा, हाँ, उनका तहसीलदार साहब का कहना है कि कलेक्टर साहब ने मुझसे पर्सनली मना करा है। अच्छा, हाँ, कब्जा दिलाने के लिए। अच्छा, आज इसलिए कलेक्टर के पास आया? इसलिए मैं आज उनके पास निवेदन करने आया हूँ। साहब मतलब मेरी क्या गलती है साहब? विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।